जहाँ तक इनका सवाल है राजेश भाई का, तो इनके सवाल से मुझे यही उम्मीद है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी भाई हमारे या क्रिश्चियन भाई हमारे जो हमको ये कह रहे हैं कि बाइबल में मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरे हाथ में बाइबल है और मैं बाइबल को पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास ये वर्जन है बाइबल के, किंग जेम्स वर्जन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, रिकवरी वर्जन, गुड न्यूज़ वर्जन, न्यू लाइफ बाइबल, और अभी हॉलमैन का एडिशन मैंने अभी ख़रीदा है। उसके अलावा मेरे पास कैथोलिक वर्जन है, न्यू रिवाइज कैथोलिक वर्जन है। आपके हर मेरे पास अगर आप आए कभी हमारे पास तो हम आपको दिखाएंगे कि मेरे पास कितने तरह के बाइबल है यहाँ पे। और आप बोल रहे हैं अगर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइबल में नहीं है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि साफ तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है आपका बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 में। जीसस क्राइस्ट कहते हैं नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज एक्सपीडिएंट दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई नॉट गो द कंफर्टर विल नॉट कम, बट इफ आई गो आई विल सेंड हिम फ्रॉम द फादर। कि ये तुम्हारे लिए भला होगा कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? सहायक, सोखोतिक संथाली बाइबल बोलता है, उर्दू बाइबल बोलता है मददगार, इंग्लिश बाइबल बोलता है कंफर्टर या काउंसलर। तो ये जो है एक शख्स, वो अगर मैं गया तो उसको तुम्हारे पास भेजूंगा। और ये कौन है? वही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 12, 13, 14 और डिस्क्राइब करता है इस सहायक को, इस काउंसलर को, इस कंफर्टर को। वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट, आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट यू कैन नॉट बेयर देम नाउ, हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विल कम ही विल गाइड यू अनटू ऑल ट्रूथ, फॉर ही शैल नॉट स्पीक फ्रॉम हिमसेल्फ बट व्हाटएवर ही शैल हियर ही शैल स्पीक एंड ही विल टेल यू द थिंग्स टू कम एंड ही विल ग्लोरीफाई मी। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मुझको अभी तुमको बहुत सारी बातें को बोलना है। मतलब जीसस क्राइस्ट अपने शागिर्द को बोलते हैं कि अभी तुमको बहुत सारी बातें अभी समझानी है हमको, बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे कि अगर मैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को इंटीग्रेशन समझाने लगूं तो वो समझ नहीं पाएगा। तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे मेरे पास है, मैं समझ सकता हूं लेकिन तुम अभी समझ नहीं पाओगे। हाउ बीट, लेकिन जब वो आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा तो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा, क्योंकि वो खुद नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा और वो तुम मेरी आने वाली बातों को बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा। और हम कहते हैं कि यही सच्चाई का आत्मा जो है ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सत्य का आत्मा बोल देने का मतलब, लोग क्रिश्चियंस अक्सर समझते हैं कि आत्मा का मतलब कोई स्पिरिट या कोई भूत जैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। महात्मा गांधी हम लोग बोलते हैं, महात्मा का मतलब क्या होता है? महान आत्मा। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी एक आत्मा थे जो दांडी मार्च में इधर से उधर उड़ रहे थे आसमान पे, जो मुंबई और दिल्ली इधर उधर घूमते थे आसमान में, लेकिन इसका मतलब है कि वो महान आत्मा थे, महान इंसान थे। उसी तरह अगर आप बाइबल पढ़िएगा, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 1 में, बिलीव नॉट इन एवरी स्पिरिट, कि तुम लोग हर आत्मा पे मत मानो, क्योंकि बहुत सारे झूठे नबी दुनिया में चले गए हैं। मतलब कि बाइबल के हिसाब से भी आत्मा इक्वल्स टू क्या होता है? नबी होता है। तो सत्य का आत्मा मतलब सच्चाई बोलने वाला नबी, सत्य का नबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सादिक अल अमीन कहते हैं। उनका क्या नाम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्सादिक अल अमीन, सच बोलने वाले, अमानतदार जो थे। और उसके आगे क्या लिखा हुआ गॉस्पेल ऑफ जॉन में? ही विल नॉट से फ्रॉम हिमसेल्फ, वो अपने से कुछ नहीं कहेंगे, जो सुनेंगे वही कहेंगे। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 3 से 5 में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि ये नबी जो है ये अपने आप से कुछ नहीं कहते, जो वही की जाती है, जो वही इनके ऊपर नाजिल होती है वही ये कहते हैं। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि वो मेरी आने वाली चीज़ों को बताएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बताई, एक एक निशानियाँ फुलफिल हो रही है, एक एक निशानियाँ जिस तरह से उन्होंने बताया था वो आपको देखने को मिलेगा कि वो पूरी होते जा रही है। और वो कहते हैं कि वो मेरी महिमा करेगा। हम लोग जानते हैं जीसस क्राइस्ट का इज्जत, जीसस क्राइस्ट का मकाम जो हम लोग के पास है। कोई भी मुसलमान नहीं कहता, जीसस नहीं बोलता। कोई भी मुसलमान जब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेगा तो वो बोलेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कि रिवर्ड जीसस पीस बी अपॉन हिम, इस तरह से वो नाम लेता है। कोई भी जीसस ईसा ऐसे करके अगर कोई बोल देगा, अगर कोई लेक्चर देने वाला या कोई खतीब आकर के लेक्चर देगा वहाँ पर और बोलेगा कि ईसा ईसा ईसा, तो कोई भी मुसलमान उसको बोलेंगे इसको उतारो नीचे, ये कैसा खतीब है, ये कैसा लेक्चर है, ये कैसा इस्लामिक स्कॉलर जो कि बोल नहीं सकता, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकता। तो इसलिए जबकि क्रिश्चियन वर्ल्ड में जीसस का नाम आप सुनते होंगे, तो ये महिमा, वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी बड़ाई करेगा, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और जो कि कुरान भी बताते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो ये आपको एक गलतफहमी है, ये आप नहीं समझ पा रहे वहाँ पर क्या है।
जिसको आप समझिए और पढ़िए, और जब आपको इसको समझ में आ जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आखिरी जो पैगंबर है, जो आखिरी नबी है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।